नमस्कार। एक सवाल जीएमडीए के डीटीपी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से। वो डिपार्टमेंट जो रात के 9 बजे तक एन्क्रोचमेंट क्लियर करने का काम करता है, क्या कारण है कि पिछले 5 महीने में 6 से अधिक एप्लीकेशन देने के बावजूद एक रेवेन्यू रोड के ऊपर 4 फीट की वॉल बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पा रहा है? क्या ये राजनीतिक दबाव है, प्रशासनिक या कुछ और? नमस्कार, मैं विशाल अलावत, जनरल सेक्रेटरी RWA, हुड्डा प्लॉट, सेक्टर 37C। कोरोना ऑप्टस सोसाइटी सेक्टर 37C ने खसरा नंबर 740 रेवेन्यू रोड के ऊपर 4 फीट की वॉल बाउंड्री बनाकर इसका पब्लिक एक्सेस पूरी तरीके से बंद कर दिया। सोसाइटी ने रेवेन्यू रोड की ज़मीन पर पार्क बनाया है, जो कि वह अपने पर्सनल एक्सेस यूज़ के लिए यूज़ करता है। नवंबर 2023 से RWA सेक्टर 37C ने हर डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेशन लगाई ताकि इस रेवेन्यू रोड की एनक्रोचमेंट को क्लियर किया जा सके। शुरुआत होती है HSBP EO 1 विकास डांडा जी से, जिन्होंने साइट विजिट के ऑर्डर दिए और पटवारी की रिपोर्ट यह कंफर्म करती है कि यह रेवेन्यू रोड MCG के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1 साल से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने के बाद MCG से हमें कोई राहत नहीं मिली। मजबूरन हमें DTP नोडल ऑफिसर श्री RSG भाट से नवंबर 2024 में मिलना पड़ा। भाट साहब ने 2 नवंबर 2024 को साइट विज़िट की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि DTP इस एनक्रोचमेंट को क्लियर करने के लिए लायबल है और जल्द ही इस एनक्रोचमेंट को क्लियर कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 4 से अधिक विज़िट RWA ने GMD ऑफिस में करी, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। थक हार कर हमने CM विंडो और DC ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगानी स्टार्ट कर दी। आज 9 अप्रैल 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और 16 महीने की लड़ाई अब भी जारी है। 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन, 4 विभाग के चक्कर और 16 महीने की लड़ाई। अब RWA को प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। गुस्ताखी माफ़ के माध्यम से RW की ओर से मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से एक विनम्र निवेदन करता हूं। कृपया इस विषय को अपने CM ग्रीवेंस कमेटी में शामिल करें और हमें न्याय दिलाएं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ एक दीवार का नहीं है, यह जनता का अधिकार, सड़क का हक और न्याय की लड़ाई का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति PB सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो मिलेनियम सिटी है गुरुग्राम, जिसमें नागरिकों की सुविधाओं के लिए, इसलिए कि सारा प्रशासन कायदे कानून से चले, कुछ एजेंसियां बनाई गई हैं। GMDA गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, HSBP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, MCG म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम। इसके अलावा पुलिस भी एक एजेंसी है, लेकिन पुलिस का काम सीधे सीधे नहीं होता। आज हम चर्चा करेंगे कि सेक्टर 37C में जो हुड्डा प्लाट ओनर्स की एक एसोसिएशन है, उसकी RWA के सामने जो ज़मीन है, एक सोसाइटी है, कोरोना ऑप्टस ने उस पर कब्जा कर दिया, रेवेन्यू रोड पर कब्जा कर दिया, जिससे उनकी सड़क पर जाने की एक्सेस रुक गया है। बड़ी दिक्कत हो रही है। और RWA के पदाधिकारी पिछले 16 महीने से तमाम एजेंसियों के धक्के खा चुके हैं। अब सिलसिलेवार उन्होंने HSBP स्टेट अफसर को गुड़गांव को 1 नवंबर 2023 में एप्लीकेशन दी। पटवारी ने कंफर्म कर दिया कि कब्जा। फिर उन्होंने GMD
गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीटीपी इन्फोर्समेंट को दिसंबर 24 में शिकायत की, फिर जनवरी 25 में शिकायत की, जनाब रिटर्न एप्लीकेशन दी, फिर जनाब फिर शिकायत की और सीएम के समाधान शिविर में डीटीपी इन्फोर्समेंट को मार्च 25 में शिकायत की। अब सुनने में आया कि कल गुड़गांव के डीसी ने डीटीपी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अरे डीटीपी से क्या रिपोर्ट मांगी है? ये तो वही है, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दिया जाए। जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमा है, उनके अफसरों की भूमिका बड़ा बड़ी विवादास्पद है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से ही 5000 DLF फेज 1 से 5 में 5000 अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्यक्रम डीटीपी साहब चला रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुक गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवैध निर्माण पिछले कई साल से हो रहे थे, तब ये महकमा क्यों चुप रहा? कोर्ट के आदेश के बाद क्यों सक्रिय हुआ? तो इस महकमे की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। भाई ये सभी लोग 16 महीने से पत्थर काट रहे हैं, इनको कोई भी नहीं है कि डीसी साहब की रिपोर्ट पर भी लीपापत्ति हो जाएगी। चलो मान लें 1 मिनट के लिए डीटीपी साहब रिपोर्ट भी दे दें, कब्जे भी दूर हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है 16 महीने तक क्यों खाने पड़े? क्या यही गुड गवर्नेंस है? और इस 16 महीने में जिन अधिकारियों ने जिनकी जवाबदेही बनती है कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? नायब सिंह सैनी जी, आपके जो पहले सीएम थे मनोहर लाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया था, राइट टू सर्विस एक्ट बनाया था। जो एक पर्टिकुलर टाइम में सर्विस नहीं प्रोवाइड करती एजेंसी तो कार्रवाई होगी, उसको जुर्माना लगेगा। एक कमीशन भी बना उसका, टीसी गुप्ता साहब उसके अध्यक्ष हैं। अब आपको बनाना पड़ेगा राइट टू अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एक्ट। कोई अफसर काम निर्देश में नहीं करता, उसके बाद क्या कार्रवाई हो, तभी आपका प्रोसेस होगा। नमस्कार।